चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोलंबो से सीधी तस्वीर आप जरा देखिएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 3 दिवसीय श्रीलंका का दौरा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापिस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल विणेक्करिए याबुल कापू। अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति दिशा नायक ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और उनके पहले विदेशी अतिथि बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। यह हमारे विशेष संबंधों की गहराई का प्रतीक है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिशा नायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। मुझे खुशी है कि आज श्रीलंका में धार्मिक स्थलों के लिए 5000 सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया जाएगा। श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी हम सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने सबका साथ सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी।
आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयर हाउसेज का भी उद्घाटन किया। कल हम माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और माहो अनुराधपुरा स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे। कांके संतुरई पोर्ट से आधुनिकीकरण के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें सांसद, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्यमी, मीडिया कर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल होंगे। फ्रेंड, हमारा मानना है कि हमारे सुरक्षा हित समान है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और एक दूसरे पर निर्भर है। भारत के हितों के प्रति उनकी संवेदनाओं के लिए मैं राष्ट्रपति दिशानायक का आभारी हूं। रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और आत्मीयता भरे संबंध है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि 1960 में मेरे होम स्टेट गुजरात के अरावली में मिले भगवान बुद्ध के रेलिस को श्रीलंका में दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। त्रिकोमाली के थिरुकोनेश्वरम मंदिर के रिनोवेशन में भारत सहयोग देगा। अनुराधपुरा महाबोधि मंदिर परिसर में सेक्रेड सिटी और नोरेलिया में सीता एलिया मंदिर के निर्माण में भी भारत सहयोग करेगा। फ्रेंड्स, हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिशानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका में संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविजनल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। फ्रेंड, भारत और श्रीलंका का संबंध आपसी विश्वास और सद्भावना पर आधारित है। अपने लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं गर्मजोशीपूर्ण स्वागत के लिए राष्ट्रपति दिशानायक का हार्दिक धन्यवाद करता हूं।
मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम अपनी भागीदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंद्री बोहोमा स्तुति। And this concludes today's ceremony. I kindly request all of you to remain seated until the two leaders have departed the room. तो फिलहाल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय श्रीलंका का दौरा। कोलंबो में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। दरअसल कोलंबो में स्वतंत्रता चौक पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रही हैं और भारतीयों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं कोलंबो से। तो देखिए, काफी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण। Thank you very much, Professor KTM Udayanga Hebapala and Mr. Khalid Nazar Almeri. The next is the exchange of the MOU between the Government of the Republic of India and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on defense cooperation. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Air Vice Marshal Sampath Thuyakonda, retired Secretary Ministry of Defence, and will be exchanged on the Indian side by Sri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you very much, gentlemen. You may resume your seating now. The next is the MOU on the multi-sectoral grant assistance for Eastern Province. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Mr. KMM Siddhiwardana, Secretary, Ministry of Finance, Planning and Economic Development, and will be exchanged on the Indian side by Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka. Thank you very much, Mr. KMM Siddhiwardana, Secretary, Ministry of Finance, Planning and Economic Development, and would like to call upon Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka, to kindly remain for the further exchanges of MOU. We will now witness the exchange of the MOU between the Ministry of Health and Family Welfare of India and the Ministry of Health and Mass Media of Sri Lanka on the cooperation in the field of health and medicine. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Dr. Anil Jalsingha, Secretary, Ministry of Health and Mass Media, and will be exchanged on the Indian side by Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka. Gentlemen, please remain. The next is the MOU on the Pharmacopoeia cooperation between the Indian Pharmacopoeia Commission, Ministry of Health and Family Welfare of India and the National Medicines Regulatory Authority of Sri Lanka. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Dr. Anil Jalsingha, Secretary, Ministry of Health and Mass Media, and this will be exchanged on the Indian side by Sri Santosh Jha, the High Commissioner of India to Sri Lanka. Thank you very much, gentlemen. Next, we are ready to move on to the next segment of today's ceremony. We are ready to witness the virtual groundbreaking of the Sampur Solar Power Project. It's time to take a look at a short video highlighting the key features and the significance of this landmark project.
India and Sri Lanka share an eternal bond weaved by civilizational ties, cultural connect, and age-old goodwill. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India has emerged as the principal development partner of Sri Lanka. तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। अगर बात करें तो उस प्रोजेक्ट को ब्रीफ यहां पर किया गया एक वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट से बदलाव परिवर्तन जो है वो होंगे। कई एमओयू यहां पर हुए, चाहे हम फैमिली वेलफेयर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो दोनों देशों के बीच में इसको लेकर काफी ज्यादा जो महत्वपूर्ण एमओयू है वो किए गए हैं।